सुनो, मेराज का वो कौन सा चिराग है जो घर रोशन करता है? वो कौन सा चिराग है जो मेराज के दिन घरों में रोशन हो जाए तो न सिर्फ मुकद्दर चमक उठते हैं बल्कि आसमान से रहमत और बरकतों के दरवाजे भी खुल जाते हैं। याद रखिएगा, जैसे जमीन पर दौलत की कुंजियां हैं, बिल्कुल वैसे ही आसमान पर खजानों की चाबियां हैं, और वो वक्त खास में ही खोली जा सकती हैं, जिसमें खास दिन मेराज का दिन भी है। अब जानते हैं कि कैसे अल्लाह ने फरिश्तों की अलग अलग ड्यूटीज लगाई हैं और एक हद मुकर्रर की है कि वो उन हुदूद यानी बाउंड्री से आगे नहीं बढ़ सकते, और वो फरिश्ते खाक से नहीं बल्कि नूर से बने हैं। फिर वो जात जो वादौला शरीक है, मेराज की रात अपने महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाता है। और जैसा कि सब जानते हैं कि मेराज की रात फरिश्ता जिब्राइल रसूल अल्लाह के साथ एक मुकाम पर रुक जाते हैं, और फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्राइल से कहते हैं कि ए जिब्राइल, रुक क्यों गए, आगे क्यों नहीं बढ़ते। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ए अल्लाह के हबीब, इस हदूद से जरा बराबर भी आगे बढ़ा तो मेरे पर जल जाएंगे। अब जरा गौर से सुनिएगा कि फरिश्ते नूर से बने हैं जो घरों में रिस्क देने आते हैं, लेकिन मेराज की रात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत जिब्राइल एक मुकाम पर रुक कर कहते हैं कि ए अल्लाह के हबीब, इससे आगे नहीं बढ़ सकता, कि इस हदूद से बड़ा तो मेरे पर जल जाएंगे। अब जानिए कि मोहम्मद अरबी का नूर कितना आला और मुकद्दस है कि जो फरिश्ते से भी आगे बढ़ गए। और फिर कुरान में खुदा कहता नजर आता है कि कद जाकुम मिनल्लाह नूरुन व किताबुल मुबीन, कि अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास दो चीजें आई हैं, एक नूर और एक कुरान। यहाँ लोगों को कुरान तो समझ आ गया, अब ये नूर कौन सा है जो उधर से आया है। अब मालूम हुआ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर कितना अफजल है कि एक मुकाम पर फरिश्ते डर कर रुक जाते हैं कि पर जल जाएंगे, लेकिन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ जाते हैं। अब ये आने वाला कौन है? तो मोहम्मद के अलावा कोई और आया हो तो बता दो, क्योंकि हम रसूल अल्लाह के अलावा किसी और को आखिरी नबी नहीं मानते, कि बेशक वही अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। और फिर एक और हैरत की बात बताऊं कि ये नूर यहूदी को नजर आ गया लेकिन मुसलमानों को नजर ना आया। जब तो कहते थे कि नबी खाक के बने हैं, और अभी इसी आयत पर दोबारा गौर करें कि जिसमें पहले नूर का जिक्र है फिर किताब का जिक्र है। तो अब बताओ कि ये कुरान नाजिल किस पर हुआ? जिस पर नाजिल हुआ अल्लाह ने उसे नूर लिख दिया और फिर कहा कि ये मेरे खास नूर से हैं। अब जब नूर मेराज की रात आसमानों पर गया तो बताना चाहा कि देखो, एक किताब है और एक अहले बैत, कि मेरे बाद तुम्हारे बीच इन दोनों को छोड़ जाऊंगा, कि अगर इन दोनों को, एक को नहीं दोनों को थामे रहोगे तो गुमराही से बच जाओगे, अंधेरों से उजाले की तरफ आ जाओगे। तो जो इस नूर खास के चिरागों से जुड़ा रहा वो गुमराही और परेशानियों में भटकने से बच गया। तो इसी कुरान में हर चीज का इल्म और हल मौजूद है। चाहे आप बेरोजगार हों या परेशान हाल हों, तो इसी किताब में आपकी मुश्किल का हल छुपा है, जिसका नूर अर्शे मुअल्ला को छू रहा है। और फिर इस रात की फजीलतों को बिना मुआरफत के और बिना मोहब्बत के कोई समझ ही नहीं सकता, और जिसने इस रात की फजीलत को समझ लिया वो मेराज की रात के सदके राज करता है। इस रात बावुजू होकर चिराग रोशन करके एक तस्बीह दुरूद पाक की पढ़नी है, साथ ही साथ अपने दिल में जायज हाजात और दुआओं को रखना है, और जब आपकी हाजत पूरी हो जाए तो नबी पाक की नियाज दिलानी है, हस्बे तौफीक, यानी जो भी आपकी तौफीक हो। याद रखिएगा कि मेराज की रात रसूल अल्लाह पर दुरूदो सलाम भेजने से तस्बीह के हर दाने इंसान की जिंदगी में चिराग का काम करते हैं, और इसी की रोशनी से इंसान की जिंदगी रोशन हो जाती है। इसी के साथ आज की मेराज की रात में मुझे अपनी नेक दुआओं में याद रखिएगा और मुझे दीजिए इजाजत। फी अमान अल्लाह।